कहते हैं अलकस नींद इंसान को मारे, नार को मारे हंसी और अधिक धूर्तता धूर्त को मारे, चोर को मारे खांसी। यूएनएससी में भारत ने एंट्री लेते ही धमाल मचाना शुरू किया और ऐसी ऐसी कमेटियों पर कब्जा करना शुरू किया, जिसके बाद जिनपिंग की रातों की नींद उड़ गई। वह क्या करता? अब तो उसके हाथ से एक एक करके सब कुछ छीन रहा था। तो चीन ने कौन सी धूर्त चाल चल दी यूएनएससी में, जानेंगे इसके बारे में। वही कहते हैं ना, 80 की उम्र और नाम मियां मासूम। अजरबैजान अर्मेनिया में शांति फिर से अशांति का रूप ले रही है। आखिर पुतिन को इस बार सीधे तौर पर क्यों कूदना पड़ा? पुतिन ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री को बुलाकर आखिर क्या किया है? और वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, क्या अब भारतीय सेना अमेरिकी सेना का जगह लेगी? ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिल्कुल सांप छछूंदर वाली हालात हो गई है। भारत को इसमें निर्णय ही लेना होगा। अमेरिकी सेना की जगह में भारत का आना बेहद जरूरी है। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अर्मेनिया अजरबैजान में जो हाल फिलहाल में लड़ाई हुई, उसने काफी तबाही मचाई और अजरबैजान अर्मेनिया के ऊपर भारी पड़ा, चाहे उसका कारण जो भी हो। एक कारण तो तुर्की जो उसके साथ खड़ा रहा, और दूसरा इजरायली हथियारों का उसने काफी अच्छा प्रयोग भी करा, और तीसरा सबसे बड़ा कारण था कि अर्मेनिया की तरफ से रूस ने उस तरह की साथ खड़े होने वाली बात नहीं दिखाई। ऐन वक्त पर रूस अर्मेनिया के साथ संधि होते हुए भी खड़ा नहीं हुआ, चाहे उसके कारण जो भी हो। उस वक्त रूस ने यह कहा था कि वह अर्मेनिया की मुख्य जमीन पर लड़ाई नहीं हो रही है, इसलिए अर्मेनिया के साथ जो ट्रीटी साइन है उस पर पुतिन नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि शांति समझौता कराने में पुतिन का काफी बड़ा हाथ रहा, लेकिन ये शांति अभी स्थापित हुई नहीं है। जहां 48,000 लोग जो उस वक्त भाग गए थे काराबाग को छोड़कर, उनको वापस से बसाना एक बड़ी मुश्किल काम हो गई है, क्योंकि न तो अर्मेनिया के सैनिक रुक रहे हैं और न ही अजरबैजान कहने को तो वहाँ शांति है, लेकिन कोई ऐसी शांति है नहीं। छिटपुट ही लो लेवल पर ही वारदातें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, जिसके बाद कई तथ्य निकल कर आए हैं। यहाँ तक कि जिन युद्ध के कैदियों को पकड़ा है दोनों देशों ने, उन्होंने एक दूसरे को लौटाया भी नहीं है। यहाँ तक कि इस इलाके में ट्रांसपोर्ट की सुविधाओं को भी शुरू नहीं किया गया है। जिसके बाद सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम के साथ मिलकर नागोर्नो काराबाग के लड़ाई को खत्म करने के लिए बैठक करी। चूंकि ये शांति समझौता रूस ने ही कराया था, इसलिए रूस ने अब इस बार फिर मीटिंग करके इन दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश करी है। लेकिन अभी भी इस मीटिंग के बाद भी यह क्लियर नहीं है कि कब तक एक दूसरे के पकड़े गए युद्ध के सैनिकों को ये देश लौटाएंगे। लेकिन रूस ने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना दिया है तीनों देशों को मिलाकर, जो यह सुनिश्चित करेगा कि इस क्षेत्र में फिर से शांति स्थापित हो जाए और ट्रांसपोर्ट वगैरह चलने लगे। हालांकि रूस के इस कदम से एक बात बहुत सही हुई है, और वह यह कि अजरबैजान अर्मेनिया मामले में तुर्की की दखल कम हो गई है। नहीं तो पहले तो अजरबैजान यही कहता था, किसी भी समझौते या किसी भी मीटिंग के लिए तुर्की होगा तभी बात होगी। वहीं दूसरी तरफ दो बड़ी खबरें हैं भारत के लिए। एक तो पहला बहुत ही खास है, और वह यह है कि अफगानिस्तान से जैसा कि अमेरिका ने यह फैसला ले लिया है कि वह अपने सैनिकों को वहां से वापस लाएगा, ऐसे में वह जगह हो रही है खाली। अफगानिस्तान में $2 बिलियन का निवेश भारत पहले से ही कर चुका है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद जो जगह खाली हो रही है, उसे भरने के लिए चीन काफी उतावला नजर आ रहा है। यही वजह है कि उसने अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने भी शुरू कर दिए, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान को बड़े निवेश का लालच भी दे दिया है। ऐसे में वह यह सोच रहा है कि किसी भी तरीके से अमेरिकी सैनिकों की जगह में चीनी सैनिक पहुंच जाएं। इससे भारत को हानि ही हानि होगी। अफगानिस्तान वाले इलाके से भी भारत चीन से घिर जाएगा। ऐसे में अफगानिस्तान चीन पर भरोसा न करते हुए भारत पर भरोसा कर रहा है, और भारत से उस जगह को लेने के लिए कह रहा है जो अब तक अमेरिका के पास था। वैसे भी अफगानिस्तान में भारत ने काफी मदद करी है, जहां न सिर्फ निवेश करा है बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भी 2016 से भारत अफगानिस्तान को मदद कर रहा है मजबूत होने के लिए। द प्रिंट में छपी इस खबर के अनुसार अफगानिस्तान को शांति के लिए भारत की जरूरत है। वैसे अब तक भारत ने अपना निर्णय नहीं सुनाया है, लेकिन किसी भी कीमत में चीन को यह जगह देने से वही हाल होगा जो नेहरू ने पैदा किया जब तिब्बत पर चीन ने हमला किया, और उस वक्त नेहरू चुपचाप रहे। आज अगर तिब्बत चीन के हाथों में नहीं होता तो लद्दाख वाली लड़ाई भी नहीं होती, क्योंकि हमारी सीमा तिब्बत से लगती न कि चीन से। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में
जैसे ही भारत ने एंट्री करी वैसे ही अपना रुख साफ कर दिया और भारत की बढ़ती हुई दावेदारी और प्रभुत्व को देखते हुए यूएनएससी ने भी भारत को कई महत्वपूर्ण कमेटियों का अध्यक्ष बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद सबसे ज्यादा मिर्ची लगी चीन को, क्योंकि चीन समझ गया भारत इन पदों का इस्तेमाल कैसे करने वाला है और उसकी तब तो दाल बिल्कुल भी नहीं गलेगी। पिछले सप्ताह ही यह बताया गया था कि भारत 3 महत्वपूर्ण कमेटियों, तालिबान सैंक्शन कमेटी, काउंटर टेररिज्म कमेटी और लीबिया सैंक्शन कमेटी का अध्यक्षता करेगा 2022 में। इन कमेटियों में भारत की अध्यक्षता होने का सीधा मतलब था, जहां अफगानिस्तान में शांति समझौते में भारत का बड़ा हाथ हो जाता, तो वहीं पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर बैन लगाने में भी भारत का हाथ होता। यूएनएससी में आज तक चीन ने अपने वीटो का इस्तेमाल करके भारत के लिए सिर्फ परेशानी ही परेशानी खड़ी करी है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब हालात यूएनएससी में बदल रहे थे। आपको याद होगा मसूद अजहर वाली बात, कितनी बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके चीन ने अड़ंगा लगा दिया और उसे बैन होने से बचा लिया। जाहिर तौर पर वह पाकिस्तान को खुश करने और भारत में तबाही मचने देने, अशांति मचने देने के लिए ऐसा करता रहा है। ऐसे में क्या वह बर्दाश्त करेगा कि यूएनएससी में उस कमेटी का भारत मालिक बन बैठे, अध्यक्षता करने लगे, जो कमेटी यह लिस्ट बनाती है या यह बैन सैंक्शन को जारी करती है? चीन के पैरों तले जमीन तो खिसकनी ही थी। और अब सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो भारत के हाथ में दी जानी थी वह थी यूएनएससी की 1267 सैंक्शन कमेटी। और यह कमेटी खास इसलिए है क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आतंकवादियों पर बैन लगाती है। यह वही कमेटी है जिसने मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी जैसे कई लोगों को लिस्ट किया था। लेकिन ऐन वक्त पर अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए चीन ने भारत को इस कमेटी की अध्यक्षता करने से रोक दिया है, क्योंकि चीन को ऐसा लगता है कि भारत अगर इसकी अध्यक्षता करेगा तो बहुत ही फायदे उठाएगा और उसके मन का नहीं चल पाएगा। अभी तक वह जो मसूद अजहर के चक्कर में करता रहा है, ऐसी ही चीजें आगे भी करता रहेगा और भारत में अशांति फैलाता रहेगा। वैसे आपको क्या लगता है, यूएनएससी में से सबसे पहले चीन को हटाकर बाहर फेंकना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।